हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के एक प्रमुख टॉपिक आपात उपबंध पर। आपात उपबंध से पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है? 3 प्रकार की है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 20 जून 1951, ऑप्शन बी 27 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी 23 दिसंबर 1951 और ऑप्शन डी 4 अप्रैल 1951। तो राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कहाँ लगा था, कब लगा था? 20 जून 1951 को लगा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्यों लगा था? ये पंजाब में लगा था और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें अंदरूनी मतभेद चल रहे थे, उस वजह से करीब 1 साल के लिए ये राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी केरल। कहाँ लगा था? अभी मैंने बताया कि पंजाब में लगाया गया था पहली बार। कब? 20 जून 1951 को। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, अब तक किसी राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 5 नवंबर 1962, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 1962, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर 1962 और ऑप्शन डी 4 सितंबर 1962। कब की गई थी पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? 26 अक्टूबर 1962। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी वीवी गिरी। कौन था जब प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी? तो उस समय डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 7, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1969, ऑप्शन बी 3 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी 25 जून 1975, ऑप्शन डी 14 दिसंबर 1966। कब की गई थी द्वितीय बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? 3 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? ऑप्शन ए आंतरिक अशांति, बी सशस्त्र विद्रोह, सी युद्ध और डी बाह्य आक्रमण। किस आधार पर तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी? आंतरिक अशांति के उस पर। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी? ऑप्शन ए वीवी गिरी, ऑप्शन बी बीडी जत्ती, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अली अहमद और ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे 1975 में राष्ट्रपति? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो आपातकाल की घोषणा किसने की थी? फखरुद्दीन अली अहमद ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। कितनी बार की है? 2 बार की है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है राष्ट्रपति द्वारा की गई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। क्या है सही आंसर? ऑप्शन डी 1। कब की गई थी? आंतरिक आधार पर, शांति के आधार पर 1975 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। कितनी बार की जा चुकी है? 3 बार की जा चुकी है। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी राज्य संवैधानिक आपातकाल, सी वित्तीय आपातकाल और डी इनमें से सभी। कौन कौन से आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति? इन सभी की, राष्ट्रीय आपातकाल भी, राज्य संवैधानिक आपातकाल की भी और वित्तीय आपातकाल की भी। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 352 के तहत करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन ए युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, बी संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ऑप्शन सी बाह्य आक्रमण और ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। किसके आधार पर की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 354, ऑप्शन बी अनुच्छेद 355, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर कौन सा वो लगता है, किसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, ऑप्शन बी अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 356। किसके तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 360। ये जो है अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, बी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, सी प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उद्घोषणा की, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। किसके विचारार्थ रखा जाएगा? राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए साधारण विधेयक, बी वित्तीय विधेयक, सी उपयुक्त दोनों और डी में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वित्तीय विधेयक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 14 दिन, ऑप्शन सी 1 माह और ऑप्शन डी 6 माह।
कितने दिनों के भीतर होना चाहिए अनुमोदन आवश्यक है? 1 माह के भीतर। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ऑप्शन ए राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन बी सीधे राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी कार्यकारी सरकार से, ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से। किससे तात्पर्य होता है? राज्य के राज्यपाल से। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्य के गृह मंत्री, ऑप्शन सी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। किसके कहने पे करता है? राज्य के राज्यपाल पे के कहने पर। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्य के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? ऑप्शन ए पालिका, बी न्यायिक, सी विधायिनी और डी इनमें से कोई नहीं। क्या जो है वो राज्य के पास रहता है और सारा जो है वो संघीय नियंत्रण में चला जाता है? न्यायिक। न्याय जो है वो रहता है, उसके अलावा और सभी जो हैं वो संघीय नियंत्रण में चले जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 25, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 12 माह। कितने दिनों के लिए एक बार में लगता है? 6 माह के लिए। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? ऑप्शन ए हिंसात्मक आंदोलन, बी संवैधानिक विफलता, ऑप्शन सी षड्यंत्र और ऑप्शन डी आंतरिक अशांति। किसके स्थान पर जो है सशस्त्र विद्रोह का शब्द का प्रयोग किया गया? आंतरिक अशांति के। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? ऑप्शन ए राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने के कारण उत्पन्न राजकीय आपात स्थिति, बी वित्तीय आपात स्थिति, सी आंतरिक अशांति के कारण उत्पन्न आंतरिक आपात स्थिति और डी बाहरी खतरों के कारण उत्पन्न बाहरी स्थिति आपात स्थिति। कौन सी नहीं अभी तक आई हुई है? वित्तीय आपात स्थिति जो है अभी तक नहीं लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। कितने वर्ष तक लगाई जा सकती है? 3 वर्ष तक। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 2 माह, ऑप्शन सी 6 माह और ऑप्शन डी 1 वर्ष। कितने समय के भीतर अनुमति आवश्यक है स्वीकृति? 2 माह के। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? ऑप्शन ए समाप्त कर दी जाती है, बी निलंबित कर दी जाती है, सी वैसी ही बनी रहती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रवृत्ति कैसी रहती है? वैसी की वैसी रहती है। तो ऑप्शन सी सही होगा।